हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो बच्चों, आज हमारा ये क्लास 12 की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 का 13वां लेक्चर है बच्चों, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड क्या कुछ आंकिक प्रश्न जो एनसीईआरटी से होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा ये जो लेक्चर होगा बच्चों एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल का होगा, आंकिक प्रश्न का होगा बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, आपको क्या करना है कि जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा वही करने हैं, उन्हीं में से ही आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो जैसे कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको टॉपिक के साथ साथ करा दिए थे, बीच में ही जब चल रहा था ना तभी साथ साथ करा दिए थे, और कुछ मैं अब करा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्वेश्चन ये है कि उसने एक रिएक्शन दी कि अभिक्रिया इतने इतने में क्या है, ई नोट सेल की वैल्यू इतनी है, इस अभिक्रिया में ई नोट सेल की वैल्यू इतनी है। ठीक, तो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नोट मतलब मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। आ रही बात समझ में? मतलब उसने क्या कर दिया, एक अभिक्रिया दे दी, ये दे दी, उसके बाद उसने क्या कह दिया कि इस अभिक्रिया के लिए ई नोट सेल इतने वोल्ट है, तो आप इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकालिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे निकलेगी इसके लिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू। देखो जो उसने इक्वेशन दी है आप थोड़ा उस पर ध्यान दें। जो उसने इक्वेशन दी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं जो इक्वेशन उसने दी है, देखो ये जो इक्वेशन दी, इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, दोबारा लिखूंगा। देखो एक बार आप ध्यान से देखना, मैंने क्या करा कि जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार की है कि 3SN 4 पॉजिटिव प्लस 2Cr इज इक्वल्स टू 3SN 2 पॉजिटिव प्लस 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव। देखो आप जो ये रिएक्शन दी हुई है, देखो इसे चेक करो, 3CN 4 पॉजिटिव 2Cr इज इक्वल्स टू 3SN 2 पॉजिटिव प्लस 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव। देखो चेक करो, यही रिएक्शन मैंने यहां लिखी है दोबारा से। ठीक है, देखो अगर इस रिएक्शन को देखते हुए मुझे क्या करना हो बच्चों, मुझे लिखना पड़ जाए, मुझे इस रिएक्शन में से छाड़नी पड़ जाए, क्या मुझे छाड़नी पड़ जाए, एक तो एनोडिक हाफ रिएक्शन, ठीक, और एक कौन सी छाड़नी पड़ जाए, कैथोडिक हाफ रिएक्शन। तो देखो यहां तो मैंने लिखा एनोड, मतलब मैं एनोड वाली एनोडिक हाफ रिएक्शन लिखूंगा, क्योंकि जो रिएक्शन दी हुई ना बच्चों, ये रिएक्शन दी हुई है हमारे पास कौन सी, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, एक सेल की बिक्रिया है, कंप्लीट सेल। ठीक, तो किसी भी कंप्लीट सेल की रिएक्शन में दो चीजें होती है ना, एक तो एनोड वाली हाफ रिएक्शन और एक कैथोड वाली हाफ रिएक्शन। तो मैं इसमें क्या करूंगा, एनोड वाली लिखूंगा पहले। ठीक, अब आप एक चीज चेक करो, क्या चेक करो, मुझे एक बात समझ में आ रही कि ये जो क्रोमियम है ना Cr, इसके ऊपर कोई प्लस और कोई माइनस नहीं है। तो जब इसके ऊपर कोई प्लस और कोई माइनस नहीं है तो इसका मतलब ये स्वतंत्र अवस्था में है, और कोई भी तत्व जब स्वतंत्र अवस्था में होता है उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो होती है। अब देखो इधर तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, जीरो, और जब इधर आ गए तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +3। ठीक, तो यानी कि जीरो से +3 हुई तो बढ़ी ना, और ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास जो एनोड वाली हाफ रिएक्शन आएगी वो ये आ जाएगी, क्या कि 2Cr इज इक्वल्स टू क्या, 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव, यस और नो आ जाएगी। तो ये जो रिएक्शन मेरी है ये एनोडिक हाफ रिएक्शन है। अब आप एक चीज सोचो कि एक Cr पर +3 होता है तो 2 Cr पे कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब देखो मुझे क्या करना, इधर के आवेश को इधर के आवेश से बराबर करना।
इधर कोई चार्ज नहीं है, इधर कोई आवेश नहीं है, जबकि इधर प्लस के 6 आवेश है। कैसे है सर प्लस के 6? देखो जैसा मैं कह रहा कि 1 सीआर पर +3 है, तो 2 सीआर पे कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा, समझ रहे? तो इन +6 को कैंसिल करने के लिए मुझे इसमें ऐड करने पड़ेंगे क्या? 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस का। आ रही बात समझ में? देखो प्लस के 6 और माइनस के 6 बराबर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो इधर का आवेश भी 0 हो जाएगा, इधर का आवेश भी 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। उसके बाद अब अगर मुझे लिखनी पड़ जाए क्या? हाफ रिएक्शन। कौन से वाली? कैथोडिक हाफ रिएक्शन। ये तो एनोडिक हाफ रिएक्शन थी, अब मैं लिखूंगा कैथोडिक हाफ रिएक्शन। तो ये मैंने लिखा यहां क्या? कैथोड। ये लिख दिया मैंने यहां कैथोड। ध्यान से देखेंगे आप। अब आप एक बात देखो, ये यहां SN4 पॉजिटिव है, ये यहां SN2 पॉजिटिव है, यहां ऑक्सीकरण संख्या +4 है, यहां ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो इसका मतलब यही तो है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी आई, और जहां ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है तो इसका मतलब यह है कि वहां क्या होता है? फिर रिडक्शन होता है, मतलब अपचयन होता है, और जहां अपचयन होता है उसे हम कैथोड कह देते हैं। तो इसका मतलब मैं यहां जो रिएक्शन लिखूंगा, या जो मैं यहां कैथोडिक हाफ रिएक्शन लिखूंगा, वो ऐसे लिखूंगा कि 3SN ये 4 पॉजिटिव, और फिर इज इक्वल्स टू कितना? ये 3SN2 पॉजिटिव। आगे बात समझ में? ठीक है। अब देखो एक बात और समझो आप यहां। क्या बात समझो? कि एक SN पर 4 प्लस है, तो 3 पर कितने हो जाएंगे? 4 तिया 12। समझ रहे आप मेरी बात? देखो एक SN पर 4 प्लस है, तो 3 पर कितने हो जाएंगे? 4 तिया 12। आ जाओ इधर। एक SN पर 2 प्लस है, तो 3 पर कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6। यानी कि इधर 12 प्लस है, इधर 6 प्लस है, तो ज्यादा किधर है भाई? इधर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? प्लस का 6 ज्यादा है। तो उस प्लस के 6 को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। अब देखो जो प्लस के 6 ज्यादा है ना इधर, उन प्लस के 6 को ये माइनस के 6 खा जाएंगे, तो प्लस का 6 इधर हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा इधर। अब दोनों इक्वेशन में क्या है? इलेक्ट्रॉन बराबर है, मतलब इधर भी इलेक्ट्रॉन बराबर है, इधर भी इलेक्ट्रॉन बराबर है, मतलब उतना ही चार्ज इधर है, उतना ही चार्ज इधर है, उधर ऊपर भी ऐसे ही उतना ही चार्ज इधर है, इतना ही चार्ज इधर है। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब अगर इधर 0 है तो इधर भी 0 है, इधर +6 है तो इधर भी +6 है। आ रही बात समझ में? ये वाली बात है। तो ये मैंने लिख दी एनोडिक हाफ रिएक्शन, ये मैंने लिख दी कैथोडिक हाफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखो अब मैं क्या करता हूं। मुझे यहां ये पता चल गया कि मैंने कितने इलेक्ट्रॉन लगाए, ऊपर भी और नीचे भी कितने इलेक्ट्रॉन लगे। जो इलेक्ट्रॉन लगे ना, यहां इलेक्ट्रॉन लगे बच्चों, यहां एन बराबर कितना है? 6। मतलब एन जो है, एन मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वो कितने लगे? 6। तो मैंने लिख दिया एन इज इक्वल्स टू 6। ठीक है। उसके बाद उसने क्या करा? उसने ई नॉट सेल की वैल्यू हमें दी, ई नॉट सेल की वैल्यू उसने दी। वो कितनी दी देख लेते हैं। देखो ई नॉट सेल उसने दिया प्लस का 0.89, 0.89 प्लस 0.89, ये वैल्यू उसने हमें दी। ठीक है। पूछा क्या उसने हमारे से? उसने पूछा बच्चों हमारे से डेल्टा जी नोट क्या होता है, मतलब डेल्टा जी नोट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आ रही बात समझ में? तो इसका मान हमें निकालना। अब कैसे निकलेगा इसका मान? चलिए देखो, मैं कह रहा कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू होता है क्या? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं इस पे। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे क्या? कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो अब इस फॉर्मूले में हमारे पास सारी वैल्यू है, वो हम पुट करेंगे। देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन, एन की वैल्यू है हमारे पास 6, तो एन की वैल्यू हम रखेंगे 6, तो ये रख दिया मैंने 6 गुणा एफ। एफ मैंने कहा था एफ होता है फैराडे नियतांक, और एक फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलम।
कितनी होती है? 96,500 कूलम। तो 1 फैराडे हो गया 96,500 गुणा ई नोट सेल। ई नोट सेल की वैल्यू उसने दी हमें कितनी? 0.89। तो इसका भी मान हम रख देंगे, तो ये हो गया 0.89। आगे बात समझ में? ठीक है। अब आप एक चीज देखो, मैं इसे ऐसे कर सकता हूं क्या? ये यहां दशमलव हटा दी और ये नीचे 2 जीरो बढ़ा दी, ठीक है जी, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे। तो देखो 1 2 1 2, तो जो बचा पहले वो लिख देता हूं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -6 इंटू कितना? 965 इंटू कितना? 89। ठीक, ये आ गया। अब देखो इस 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसमें, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू कितना? 6 पंजे 30, कितना आ गया? 3, 6 छंग 36 और 3 39 का 9 का, फिर 3 आ गया, 6 निम 54, 54 और 3 57, और इंटू में कितना? 8 9, और ये माइनस एज इट इज। ठीक है बच्चों, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे वो आपके पास आंसर आएगा, और वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा जूल मॉल इनवर्स। जूल मॉल इनवर्स, मतलब इसकी मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे ना, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारी डेल्टा जी नोट की क्या होगी? वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, तो अगर ऐसा न्यूमेरिकल आया आपको ऐसे करना है कोई भी न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत, जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूं ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पहले आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, वे सारे क्वेश्चन हैं। देखो 2019 में भी आया, 2022 में भी आया, आ रही बात समझ? मतलब सारे क्वेश्चन वही हैं जो पिछले कुछ सालों में बोर्ड एग्जामों में आए हुए हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें पहले। देखो क्वेश्चन में कहता है कि एक डैनियल सेल है, ठीक है, और डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है। ठीक, तो दी गई निम्नलिखित अभिक्रिया का लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए ई नॉट सेल उसने दे दिया। ठीक, तो डेल्टा जी नॉट आपको निकालना है। अभी जैसे मैंने कहा आपको कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू है बच्चों किसकी? ये है ई नॉट सेल की। किसकी वैल्यू है भाई? ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल उसने 1.1 वोल्ट दे दिया, उसके बाद ये अभिक्रिया दे दी, ये अभिक्रिया देने के बाद वो पूछ रहा मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए, मतलब डेल्टा जी नोट पूछ रहा। ठीक है, चलिए आ जाओ, ध्यान से देखना, ये है ना क्वेश्चन, आ जाओ देखो। पहली बात उसने कहा कि आप क्या कर दीजिए, आप निकाल दिखाओ डेल्टा जी नोट, मतलब निकाल दीजिए डेल्टा जी नोट, ये हमें निकालना। चलो ए नोट सेल उसने हमें दे दिया, ए नोट सेल वो कितना दिया? 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब देखो उसने जो इक्वेशन दी ना उसे आप लिख लो एक बार, डेनियल सेल की है ना। देखो ये जो यहां है ना, ये एक्वसीय, ये +2 है बच्चों, ये याद रखना, ये जेड सॉलिड प्लस सी यू डबल पॉजिटिव एक्वसीय इज इक्वल टू जेड डबल पॉजिटिव प्लस एक्वसीय, और ये सी यू सॉलिड। ठीक है, तो देखो ये दिया, अब चलते हैं, इसे मैं लिख देता हूं एक बार, रिएक्शन लिख देता हूं वो। ठीक है, वो जो रिएक्शन उसने दी है मैं उसे लिख देता हूं एक बार। मैं लिखा जेड एन सॉलिड, डेनियल सेल की है ना, तो जेड एन सॉलिड प्लस क्या? सी यू डबल पॉजिटिव, कैसा है वो? एक्वसीय, विलयन में घुला हुआ है, इज इक्वल्स टू क्या? जेड एन डबल पॉजिटिव, कैसा है ये? विलयन में घुला हुआ एक्वसीय है, प्लस सी यू सॉलिड। तो ये अभिक्रिया है। अब वही अगर मैं इसमें एनोडिक हाफ देखूं और मैं इसमें कैथोडिक हाफ देखूं, तो देखो फिर क्या होगा। मैं अगर इसमें एनोड वाली रिएक्शन देखूं, पहले एनोड वाली, कि यार एनोड वाली अभिक्रिया कौन सी है, तो एनोड वाली पता कौन सी? देखो ये जेडन सॉलिड है, यहां इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब
इधर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 0 और इधर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +2। तो इसका मतलब यही तो है कि इधर से इधर जाने पे बढ़ी ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 होगी, और जब ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो गई तो इसका मतलब यही तो है कि यहां ऑक्सीडेशन हुआ, और जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो एनोडिक हाफ रिएक्शन आएगी वो यही आएगी, क्या, Zn सॉलिड इज इक्वल्स टू कितना, Zn डबल पॉजिटिव, और ये कैसा, एक्वस है। ठीक ठीक है। अब एक बात बताओ, इधर कितना चार्ज है टोटल 0, इधर कितना है +2, तो इस +2 को भी मुझे क्या करना, 0 करना, और इसे 0 करने के लिए मुझे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्लस का 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के, तो प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, इसलिए इधर का भी आवेश 0 हो जाएगा और इधर का भी आवेश 0 हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी एनोड वाली हाफ रिएक्शन, एनोडिक हाफ रिएक्शन मतलब एनोड वाली अर्धसैल अभिक्रिया। उसके बाद हम देखते हैं कैथोड वाली। चलो, ये लिखा मैंने यहां कैथोड। अब कैथोड वाली कौन सी अभिक्रिया है, देखो, ये कॉपर डबल पॉजिटिव है, सी डबल पॉजिटिव, और जब मैं उधर देखा तो वहां है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जब यहां +2 है तो ऑक्सीकरण संख्या +2, यहां 0 है तो ऑक्सीकरण संख्या 0, मतलब यहां कुछ नहीं है, 0 ही है। ठीक, तो इधर से इधर जाने पर ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, और ऑक्सीकरण संख्या घटने का मतलब अपचयन मतलब रिडक्शन ही तो होता है, और जिसे जहां अपचयन या रिडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो कैथोड वाली हाफ सेल रिएक्शन है वो ये है कि कॉपर डबल पॉजिटिव एक्वस है इज इक्वल्स टू कितना, कॉपर सॉलिड, कॉपर सॉलिड। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी क्या, कैथोडिक हाफ रिएक्शन। अब देखो, इधर टोटल चार्ज कितना है 0, इसमें इधर टोटल चार्ज कितना है +2, तो इस +2 को भी तो 0 करना पड़ेगा ना, तो इस +2 को 0 आप कैसे करेंगे, आप इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और जब इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये माइनस के 2 और ये प्लस के 2 आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हो गया बैलेंस। तो अब देखो, डेल्टा जी नोट हमें निकालना, ई नोट सेल उसने दिया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को देखूं तो इन दोनों रिएक्शन से हमें क्या मिल गया बच्चों, इन दोनों रिएक्शन से हमें मिल गया क्या, हमें मिल गया एन, एन कितना मिल गया 2, मतलब एन की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन लगाए हमने, यहां भी 2 लगाए वहां भी, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन तो 2 ही लगाए ना, एक रिएक्शन में चेक कर लो अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, अब चलो, जैसा मैंने कहा कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है -NF ई नॉट सेल, NF ई नॉट सेल, यह फॉर्मूला होता है। अब देखो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू कितना, -N कितना है 2 इंटू F आपको बताया अभी 96,500, 96,500 गुलाम, और ए नॉट सेल कितना है, ये है 1.1। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा था कि आप क्या कर लो, इस दशमलव को हटा दो, तो नीचे एक 0 बढ़ाओगे, उस 0 से ये 0 काट दूंगा मैं डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो बचेगा क्या, पहले जो बचा हुआ है उसे लिखते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -2 इंटू 965 और ये 0, और इंटू में कितना 11, मतलब 11, हाँ है ना, बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। अब पहले क्या कर लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू, देखो ये मैं लिख दिया -2 इंटू, देखो 11 0 0, 11 पंजे 55, 5 कैरी 5 हासिल 5, 11 छिंग 66, 66 और 5 71, एक आ गया 7 हासिल लग गई, 11 निम 99, 99 और 7 कितने हो गए 106, ये लिख दिया 106। ठीक है बच्चों, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई कर लो, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू कितना, देखो माइनस लगा देते हैं, 2
और 0 तो 0, 2 पंजे 10, 1 आ गया, 2 एकम 2, 2 और 1 3, ठीक, 2 छिंग 12 के 2 का हासिल 1, और 2 0 0, और वो जो लगा 1 1, और 2 एकम 2, तो इतने क्या जूल मोल इनवर्स आंसर आ जाएगा। इतने जूल मोल इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये आपको ऐसे न्यूमेरिकल करना है जब इससे रिलेटेड आएगा। ठीक है बच्चों, तो कोई भी न्यूमेरिकल जब आएगा डेल्टा जी नोट निकालने के लिए आपको ऐसे ही करना। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये वही न्यूमेरिकल कर रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। आ रही बात समझ में? तो आप इसे नोट करते रहो। बाकी तो आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि Ni+2 ऑब्लिक Ni इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें। मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें। यदि Ni इतना इतना इतने का सेल, मतलब एक सेल दिया, इसका विभव 0.59 वोल्ट है, दिया है, तो इसका इसका दिया हुआ है इतना, ये ठीक है। हमें क्या करना, इसका निकालना। ये जो हमारे पास दिया ना Ni2 पॉजिटिव ऑब्लिक Ni इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड हमें निकालना, और दे दिया किसका, कॉपर वाले का हमें दे दिया। ठीक है, अब देखो आपको इसमें क्या बात याद रखनी, ये जो वैल्यू दी हुई ना बच्चों, ये वैल्यू पता क्या है, ये वैल्यू ये है क्या, ये है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे हम देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए किसका निकालना, Ni डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Ni, इसका निकालना। ठीक है, अब देखो जो उसने हमें ये सेल रिएक्शन दी ना, पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं इस सेल रिएक्शन को लिखता हूं एक बार। ठीक है, ये जो सेल रिएक्शन दी उसे मैं क्या करता हूं, एक बार लिखता हूं। अब ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, चलो आ जाओ। ये Ni ऑब्लिक Ni डबल पॉजिटिव, उसके बाद ये सांद्रता छोड़ दो, या लिख देता हूं चलो, 0.01 मोलर, और ये डबल साल्ट Cu डबल पॉजिटिव, Cu डबल पॉजिटिव 0.1 मोलर, और ऑब्लिक Cu। तो ये उसने सेल अभिक्रिया दी बच्चों। अब देखो इस सेल अभिक्रिया में जो हमें दे रखा, मुझे तो पता कि ये सेल अभिक्रिया है, लेकिन आप कैसे कहोगे सर ये सेल अभिक्रिया है। ये पता क्या दिया उसने, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया, सेल का निरूपण दिया कि Ni ऑब्लिक Ni डबल पॉजिटिव, डबल सॉल्ट, मतलब वो द्विक लवण जिसे आप कह रहे थे ना सॉल्ट ब्रिज, ये वो है डबल लाइन जो है ना, ये कौन सी है, लवण सेतु की है, सॉल्ट ब्रिज की, इसका मतलब ये है। और Cu डबल पॉजिटिव ऑब्लिक किसमें, Cu में। ठीक, अब देखो मैं क्या करता हूं, इसे बदलता हूं उस सेल रिएक्शन में। सर सेल रिएक्शन में कैसे बदलेंगे, आप देखो जैसे मैं बदलूंगा वैसे ही आप बदलेंगे, जैसे मैं बदलूंगा वैसे ही आप बदलेंगे। कैसे बदलेंगे देखो, ध्यान से देखना। ये जो है ना, ये यहां मैं यहां खड़ा हो जाऊं, ए यहां, ठीक है, ये जो डंडा है ना इस पर खड़ा हो गया, और इस पर खड़े होकर ऐसे हाथ फैला लो। ठीक, तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट, देखो ऐसे फैलाओगे तो ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट राइट, मतलब लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ मैं लिख देता हूं, चलो ये लेफ्ट और ये राइट। ऐसे ही यहां खड़े हो जाओ, फिर ये लेफ्ट और ये राइट। अब देखो आपने क्या करना, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ और राइट वाले को राइट वाले के साथ जोड़ना, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ
राइट वाले को राइट वाले के साथ। देखो ध्यान से देखना, अब लेफ्ट वाला है तो मैंने लिखा Ni प्लस, इधर लेफ्ट वाला कौन है, Cu डबल पॉजिटिव, फिर तीर का निशान। राइट, राइट में क्या है, Ni डबल पॉजिटिव प्लस, और क्या है राइट में, Cu। लिख दिया। बस यहां से अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप अगर छांटना चाहें तो आपकी मर्जी है, क्या एनोडिक हाफ रिएक्शन और कैथोडिक हाफ रिएक्शन, लेकिन मैंने इससे क्या कर दिया, सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल अभिक्रिया मैंने लिख दी यहां। ठीक है, अब देखो आपको जो दिया हुआ है वो देखते हैं। पहले आपको दिया गया है कितना, एक तो आपको दिया है ई नोट सेल, और ई नोट सेल जो आपको दिया है वो दिया गया है बच्चों कितना, 0.59 वोल्ट। चेक करो इतना ही दिया हुआ का, देखो 0.59 वोल्ट सेल का विभव 0.59 वोल्ट ये आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या गया है आपसे, आपसे पूछा गया है ई नॉट सेल किसका, Ni डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Ni का आपको निकालना है। देखो चेक करो, Ni डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Ni इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड निकालना। ठीक है, ये निकालना। उसके बाद और क्या दिया हुआ है आपको, और दिया हुआ है ई नॉट किसका, Cu डबल पॉजिटिव ऑब्लिक किसका, Cu का, वो कितना है 0.34 वोल्ट। चेक करो दिया हुआ क्या, देखो Cu डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Cu का कितना दिया हुआ, 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये दिया हुआ नहीं है, बस आ जाओ फिर, ये इतनी चीजें दी हुई। अब देखो फॉर्मूला कैसे लगाना, फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया, फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल क्या फॉर्मूला बताया था, इज इक्वल्स टू कितना, ई नॉट कैसा, कैथोड माइनस ई नॉट क्या, एनोड। ठीक, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और मैं अगर आपको बताऊं ये क्या है, ये भी कैथोड, मतलब ई नॉट होता है रिडक्शन वाला कैथोड का, और ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड, मतलब दोनों का अपचयन ही देखा जाता है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो सभी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू दी हुई ना, तो इसकी वैल्यू दी गई 0.59 वोल्ट इज इक्वल्स टू, मैं एक बार इन्हें सही करके लिखता हूं। देखो कैथोड पर कौन है, ई नॉट ऑब्लिक क्या है, देखो Cu डबल पॉजिटिव ऑब्लिक क्या, Cu ये, और माइनस एनोड पे कौन है, ई नॉट क्या, Ni डबल पॉजिटिव और ये Ni। चेक कर लो आप अगर ऐसी बात है। देखो ये सेल रिएक्शन लिखी, ये एनोड वाला नहीं है, यहां 0 यहां +2, तो क्या ऑक्सीजन संख्या बढ़ी, ऑक्सीजन संख्या बढ़ी तो इसका मतलब ये एनोड वाला ही होगा, फिर आ रही बात में। तो यहां से ये, अब इसका मान दिया हुआ, इसका निकालना, देखो ध्यान से, तो 0.59 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी थी भाई, इसकी वैल्यू दी गई है 0.34 माइनस ये ई नॉट Ni डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Ni। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसे 0.34 को इधर ले आऊं तो माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब मेरे पास आएगा क्या कि 0.59 माइनस 0.34 इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट Ni डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Ni। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखो जब इसमें से मैं इसे माइनस करूंगा तो देखो आप देख लो, 9 में से 4 गए 5, 5 में से 3 गए 2, और ये 0 इज इक्वल्स टू कितना, माइनस ई नॉट Ni डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Ni। ठीक है, तो अगर मुझे अब इसका आंसर लिखना पड़ जाए तो देखियो मैं ये लिख दूंगा या नहीं लिख दूंगा, क्या कि ई नॉट Ni डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Ni इज इक्वल्स टू माइनस 0 कितना 25, यस और नो, ये आ जाएगा मेरा इसका आंसर। आ रही बात समझ में?
ये आ जाएगा आंसर, इतने वोल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब इतना इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपने निकालना, अगर कोई भी क्वेश्चन आया भाई ये माइनस में है ना, तो ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी ना, फिर आ रही बात समझ, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये न्यूमेरिकल जो मैं कर रहा हूं ये आपकी समझ में आ रही होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है क्या, उसने कहा कि निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ ज्ञात कीजिए। मतलब ई नॉट सेल निकालना। ठीक है, ई नॉट सेल निकालना, उसमें क्या दिया, उसमें जेडन वाले का भी दे दिया और एजी वाले का भी दे दिया। सर हमें कैसे पता चलेगा, देखो ये जेडन डबल पॉजिटिव ये भी, ये एजी डबल पॉजिटिव ये भी, सर हमें कैसे पता चलेगा इन दोनों में एनोड वाला कौन सा है, इन दोनों में कैथोड वाला कौन सा है। मैं बताऊंगा भाई, आ जाओ। जो सेल रिएक्शन दी हुई है ना, पहले उसे लिख लो आप। देखो सेल रिएक्शन दी हुई ये वाली, मैं इसे ही लिखता हूं पहले। देखो उसने दिया ऐसा, जेड सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव एक्वसीय इज इक्वल्स टू Zn डबल पॉजिटिव एक्वसीय प्लस 2Ag सॉलिड। चेक करो मैंने ये सही लिखी या गलत लिखी, एक बार चेक करते हैं। Zn सॉलिड 2Ag डबल पॉजिटिव एक्वसीय इज इक्वल्स टू Zn डबल पॉजिटिव एक्वसीय प्लस 2Ag सॉलिड। चेक कर लीजिए, ऐसा ही लिखा ना, ऐसा ही लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम तो मैंने कर दिया, उसके बाद और क्या काम करना है वो देखो। हमें क्या निकालना, जो देखो अगर मैं इसमें एनोड वाली देखूं कैथोड वाली देखूं, तो चलो मैं लिख देता हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। एनोड वाली देख लो आप, देखो ये एनोड वाली है, ये जो मैं लिख रहा हूं ये एनोड वाली है। कौन सी, कि Zn सॉलिड चेंज हो गया किस में, Zn डबल पॉजिटिव में, तो इसका मतलब यही एनोड वाली है भाई, क्योंकि यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, 0 से +2 में गई, तो ये तो हो गया एनोड वाली। कैथोड वाली, कैथोड वाली लिख देता हूं, उसमें क्या हुआ कि 2Ag सॉलिड वाला एक्वसीय वाला किस में पहुंचा है, ये पहुंचा है 2Ag सॉलिड में, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई, तो इसका मतलब ये कैथोड वाली रिडक्शन वाली है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो दिया गया है, हमारे पास दिया गया है क्या, ई नॉट कितना, Zn डबल पॉजिटिव ऑब्लिक कितना Zn, वो कितना दिया देखो चेक करो, ई नॉट Zn डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Zn कितना, -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट ये दिया। और ई नॉट Cu डबल पॉजिटिव ऑब्लिक कितना Cu इज इक्वल्स टू, ये कितना दिया चेक करो, ये दिया +0.80 वोल्ट, कितना, +0.80 वोल्ट ये दिया इतना। ठीक, पूछा क्या, पूछा ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल मतलब ई नॉट सेल पूछा गया है, तो कैसे निकलेगा, देखो ये पूछा है ई नॉट सेल, ये हमें निकालना है, तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो फिर आ जाओ, मैंने फॉर्मूला आपको बताया क्या, कि ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू कितना, ये था ई नॉट क्या, ई नॉट रिडक्शन ऑफ किसका, कैथोड का, माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ किसका, एनोड का। समझ रहे आप मेरी बात, सर आप इसे ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड, ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड क्यों कह रहे, पता मैं क्यों कह रहा, इसलिए कह रहा, देखो ध्यान से देखना, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट क्या, कैथोड के स्थान पर, यही तो है देखो, एजी डबल पॉजिटिव कैसा एजी, वो जो दो था ना उसे लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ई नॉट क्या, Zn डबल पॉजिटिव कैसा Zn। पता मैं इसे एनोड वाले को रिडक्शन क्यों कह रहा, कि ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, देखो +2 से Zn में जा रहा,
मतलब +2 से 0 वाले में जा रहा, तो रिडक्शन नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं क्या कह रहा कि ए नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, मतलब एनोड वाले का भी कहीं ना कहीं रिडक्शन ही हो रहा होता है। आ रही बात समझ में? तो ये वाली बात, क्योंकि इसी की तो वैल्यू दे रखी ना उसने। अब देखो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, ये कितना है, ये है 0.80 माइनस ये कितना है, ये है -0.76 वोल्ट। चेक कर लो ये कितना है, ये सीयू नहीं था भाई, ये सीयू की वैल्यू नहीं दे रखी उसने। देखो ये एजी की दे रखी है, मैंने यहां सीयू लिख दिया ना, तो ये एजी की दे रखी है, ये हटा दो यहां से। देखो एजी डबल पॉजिटिव ऑब्लिक एजी ये दे रखी उसकी, ठीक है, जेडन वाले की और एजी की दे रखी है, सीयू नहीं था वो। तो देखो यहां भी चेंज करना पड़ेगा, फिर यहां तो मैंने एजी लिखा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इतनी दे रखी 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद माइनस की दे रखी 0.76 वोल्ट, तो ये तो माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस उसकी वैल्यू का है, ठीक है, ठीक है। तो देखो फिर ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू कितना 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट, है ना। आ रही बात से दोनों को ऐड कर दो, तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, चेक करो, देखो 0 और 6 तो 6, 8 और 7 15, 8 7 15 और 2 के बाद दशमलव है, तो 2 के बाद दशमलव है, तो इतने वोल्ट हमारा आ जाएगा आंसर, और ये आपका फाइनल आंसर। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं सारे के सारे, जैसा मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो ऐसे ही आपको क्या करनी, न्यूमेरिकल करनी, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक मतलब ईएमएफ जो भी निकाला था उसकी गणना करनी है, और ये क्वेश्चन हमारा 2020 में आया हुआ है, 2020 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करना है, जैसे अभी क्वेश्चन करा वैसे ही सेम इसे करना। देखो बस इसमें फर्क क्या है कि वहां जेडन था, यहां सीडी +2 ओब्लिक सीडी है, कैडमियम, मतलब आ रही बात समझ में। तो अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, मतलब ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो आपने कैसे करना ये लिखेंगे पहले तो आप, है ना। देखो चलो मैं करता हूं, आपके पास जो दिया गया है सेल रिएक्शन सॉल्यूशन देख लो आप, देखो वो है सीडी ऑब्लिक सीडी डबल पॉजिटिव, सीडी डबल पॉजिटिव, और इसकी सांद्रता भी दी हुई होगी 1 मोलर, ये है 1 मोलर। डबल लाइन का मतलब मैंने बताया क्या, सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु, ठीक है। उसके बाद एजी प्लस 1 मोलर एजी सॉलिड में गया, है ना, क्या एजी प्लस कितना 1 मोलर किस में चला गया, एजी सॉलिड में, ये आ गया एजी सॉलिड में, एजी सॉलिड, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको कहा था अभी क्या, कि आप यहां खड़े हो जाओ, ए यहां खड़े हो जाओ, इधर लेफ्ट इधर राइट, फिर यहां खड़े हो जाओ ऐसे ही, इधर लेफ्ट और इधर राइट, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ, राइट वाले को राइट वाले के साथ ऐड करो। देखो क्या करोगे, आप लिखोगे सीडी, लिख दिया सर सीडी, प्लस क्या एजी पॉजिटिव, ये लिख दिया एजी पॉजिटिव, एज इक्वल्स टू राइट वाला सीडी +2 प्लस क्या एजी सॉलिड, यस और नो, एजी सॉलिड, ठीक। अब देखो यहां ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहां ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो यहां 0 यहां +2, इसका मतलब एनोड वाली ये हो जाएगी और कैथोड वाली ये हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो उन्होंने वैल्यू दी है वो दी है क्या, उन्होंने दिया ऐसा ई नॉट कितना, ई नॉट ये
सी डी डबल पॉजिटिव ऑब्लिक कितना सी डी, ये दिया है माइनस 0 पॉइंट कितना, चेक कर लेते हैं, 40 माइनस 0.40 वोल्ट ये। और उसके बाद हमारे पास जो दिया ई नॉट कितना, एजी डबल पॉजिटिव या सिंगल पॉजिटिव ऑब्लिक कितना एजी, और ये वैल्यू कितनी है, वही जो अभी थी कितनी, 0 पॉइंट प्लस की है 0.80 वोल्ट, 80 वोल्ट, ये वैल्यू उसने दी हुई। अभी जो फॉर्मूला हम लिख रहे थे, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, कैसा, डायरेक्ट लिखता हूं इस बार, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट किसका, एजी प्लस ऑब्लिक किसका, एजी का, इस बार डायरेक्ट लिख दिया, माइनस ई नॉट किसका, सीडी डबल पॉजिटिव ऑब्लिक किसका, सीडी का। और दोनों ही वैल्यू आपके पास हैं, जब आप रखोगे तो जो भी आएगा आंसर 1.2 के लगभग आपका आंसर आ जाएगा। और इस फॉर्मूले में जब आप रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में, जब इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल करना, इससे आगे आपको वैल्यू रखनी, और जब वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्या, कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। पहली बात तो यह है कि यह जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया से हमें क्या बनाना, सेल बनाना। ठीक है, उसके बाद सेल बनाने के बाद तथा ई सेल का परिकलन कीजिए, मतलब इस बार ई नोट सेल निकालना, इस बार ई सेल निकालना। आ रही बात समझ, इस बार क्या निकालना, ई सेल निकालना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसे निकालते हैं, इसे मैं करूंगा खुद। ठीक है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर लिख लेना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी से है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी का प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलो चलें फिर आगे को। देखो ये जो क्वेश्चन है इसे मैं करूंगा खुद, आप ध्यान से देखेंगे बस। चलें, देखो जो इक्वेशन दी हुई, सबसे पहले मैं इसे ही लिखता हूं। देखो इक्वेशन जो है वो है क्या, जेड सॉलिड प्लस सीओ डबल पॉजिटिव, सीओ डबल पॉजिटिव, और कितना 0.1 एम, 0.1 मोलर, इज इक्वल्स टू कितना, जेड एन डबल पॉजिटिव, इसकी मोलरता कितनी दी हुई, ये दी हुई है 0.01, इसकी दी हुई है 0.01, और प्लस कितना, CO सॉलिड। ठीक है, तो ये है। अब देखो ये आ गई रिएक्शन, ठीक है सर आ गई। अब आपको ये बात पता, इस तीर के इधर वाले क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, इस तीर से पीछे वाले कौन होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, ये बात तो आपको पता ना, सर पता है। चलो फिर अब जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, है ना। देखो दिया क्या है, दिया कुछ नहीं है, दिया गया है सिर्फ ई सेल। क्या दिया गया है, ई सेल का परिकलन करना। देखो तथा ई सेल का परिकलन मतलब ई सेल निकालना, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखी ना, ये ई सेल नहीं है, ये है ई नोट सेल। क्या है ये, ई नोट सेल। ठीक, वो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ई सेल हमें निकालना है, और ई नोट सेल उसने दिया है 0.48 वोल्ट। ठीक है, चलो देखो फिर, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, नस्ट इक्वेशन। देखो ए मैंने यहां लिखा नस्ट इक्वेशन, और वो क्या होती है नस्ट इक्वेशन, वो होती है कुछ इस प्रकार से। देखो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन कितना n, और ये log बेस 10, और यहां लिखा जाता है प्रोडक्ट,
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब ये जो बॉक्स में मैंने बंद करा इसका मतलब तो क्या है, कंसंट्रेशन, और अंदर लिखा प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और नीचे लिखा रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सर ये ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन में एन लॉग बेस 10, ये तो हमने वैल्यू नहीं देखी थी सर वहां, तो पता आपने क्या देखा था, मैं वो बता दूं आपको। देखो आपने देखा था ऐसा कि 2 पॉइंट, ये माइनस था यहां, ये वाला माइनस, आपने देखा था 2.303 RT और बटे NF, यही देखा था ना आपने, बटे NF। तो इसमें पता है क्या है, इसमें R की वैल्यू रखी, T की वैल्यू रखी और F की वैल्यू रख के सारी उनकी मल्टीप्लाई करके इतना आता है, समझे। F मतलब 96,500 कूलम, T का मतलब केल्विन में 273 केल्विन रखा, परमताप, R की वैल्यू रखी गैस नियतांक की, समझे आप मेरी बात। तो इन सब की वैल्यू रख के जो गुणा करके आता है वो इतना आता है, और मैं इसे सोल्व करके पहले ही लिख दिया यहां। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये हमारे पास है, ये उसने दिया, ये हमें निकालना, ये उसने दिया, ये हमें निकालना। ठीक है, चलो अब आप ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, बड़े इत्मीनान से बड़े ध्यान से आप समझेंगे। देखो ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू उसने दी, तो उसे मैं चलो बाद में रखूंगा, पहले मैंने थोड़ा सा लिखता हूं सोल्व करके। ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन और लॉग बेस 10। अब देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन कौन है ये, समझे आप, प्रोडक्ट में है ये, तो जब प्रोडक्ट में ये है, देखो जेड एन डबल पॉजिटिव लिखूंगा मैं, तो उसकी सांद्रता उसने दे रखी 0.1, 0.01। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखो अगर कभी हम नरेस्ट इक्वेशन लगा रहे होते हैं, तो जो सॉलिड स्टेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं ना, उनकी सांद्रता हमेशा एक होती है, उनकी सांद्रता हमेशा कितनी होती है, एक होती है। तो फिर जब एक होती है, तो ये सॉलिड वाला प्रोडक्ट में इसे तो मैं लिखने का ही नहीं, ये सॉलिड वाला रिएक्टेंट में इसे भी नहीं मैं लिखने का, तो मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा सिर्फ ऐसा, कैसा कि मैं ये लिखूंगा ये वाली इधर ऊपर की साइड और ये वाली नीचे की साइड। क्यों लिखूंगा, क्योंकि यही तो सिर्फ दे रखी उसने, ये तो दे रखी 0.1 मोलर, ये दे रखी 0.01 मोलर। ठीक है, तो देखो फिर मैं ऊपर रखूंगा क्या, मैं यहां रखूंगा 0.01 और अपॉन कितना 0.1। आ रही बात समझ में, ठीक है, रख दिया, रख दिया। अब ई नॉट सेल की वैल्यू रख दूंगा मैं अगली लाइन में। देखो मैं क्या करूंगा, ई सेल इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू है 0.48, चेक करते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.48। ठीक है, उसके बाद माइनस 0.06 अपॉन एन, एन की वैल्यू भी मैं रखूंगा कितनी, 2। देखो इलेक्ट्रॉन 2 ही तो लग रहे, अगर मैं इसे चेक करूं तो ये +2 से 0 में गया, तो इसे +2 से 0 में पहुंचाने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये जड़न से जड़न डबल पॉजिटिव में गया, तो इसका चार्ज इसके बराबर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे, 2 लगाने पड़ेंगे। अब तो समझ में आ गई होगी ना बात, तो इसलिए मैंने एन की वैल्यू कितनी रखूंगा, 2, मतलब इलेक्ट्रॉन लग रहे वहां 2। ठीक, और फिर मैं लिखूंगा log बेस 10, और इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व अगर करूं तो मैं आपको इधर दिखा देता हूं, इसे सॉल्व करके ना मैं आपको इधर दिखा देता हूं। देखो ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं, जैसे ये है, ये 0.01 है बटे कितना 0.1 है सही। तो आपको एक बात पता, इसे जब मैं सॉल्व करूंगा टोटल इस सारे को, तो ऐसा आ जाएगा कि मेरे पास 1/10 आ जाएगा का, 1/10 आ जाएगा, आने का नहीं। देखो चेक करो आप, ये दशमलव हटा लिया आपने, तो आपने क्या कर दिया, ये 0 बढ़ा दी 2, ये हटा दिया तो आपने 1 0 बढ़ा दी, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो बचा क्या, 1/10 ही तो बच गया, 1/10। ठीक, और उस 1/10 को मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10 की घात -1, हाँ है ना, 10 की घात -1। ठीक,
10 की घात -1 ऐसे लिख सकता हूं ना 1/10 को। ठीक है, तो मैंने यहां ये लिखा 10 टू द पावर -1 और ये ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, हो गया इतना। चलो आगे चलते हैं। देखो अब जो हमारे पास कंडीशन बनी, मैं लिखता हूं एक बार, ई सेल इज इक्वल्स टू 0.48 माइनस 0.06 अपॉन 2 और log बेस 10 और ये कितना 10 की पावर -1, 10 की पावर -1। अब देखो आपको क्या पता, आपको पता है log की प्रॉपर्टी। किसकी? log की। अगर कहीं ऐसा लिखा होता है log बेस 10 m की पावर n, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं n log बेस 10 m। आ रही बात समझ में? उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, तो n आ जाता है सामने। तो जैसे यहां -1 है तो -1 यहां आ जाएगा और ये बच जाएगा log बेस 10 10, मतलब ये ऐसा हो जाएगा -1 तो आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा log बेस 10 और ये 10, और ये -1 यहां आने के बाद इसकी पूरे की वैल्यू हो जाती है 1, क्योंकि log 10 की वैल्यू होती है 1। आ रही बात समझ में? तो अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आप ध्यान से देखना, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ध्यान से देखेंगे। चलो इसे बाद में मिटा दूंगा। ई सेल इज इक्वल्स टू 0.48 माइनस, इसे मैं लिख दूं ऐसे 0.03, 2 से काट दूंगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा इंटू कितना -1। यस और नो बताओ बस, क्योंकि ये -1 सामने आएगा, आ गया -1 सामने log की गुणा में, और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो वो हो गया -1। ठीक, अब देखो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल्स टू कितना 0.48 और ये प्लस 0.03। हाँ ना भाई, इस -1 की मल्टीप्लाई इसमें 3 में करोगे तो ये नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। ठीक है, तो बस इसे इसमें आपको ऐड करना, तो कितना आएगा ई सेल इज इक्वल्स टू 8 और 3 11, 1 और 4 5, तो 0 पॉइंट इतना वोल्ट आपका आ जाएगा, 0.51 वोल्ट। आई बात समझ में? यह आपका आ जाएगा आंसर, और यही हमें निकालना भी था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी तो था पर अच्छा था। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल करने हैं जब आपके पास बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आज के लिए तो बच्चों यही क्वेश्चन थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, जैसा मैंने आपको बताया सारे क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए बच्चों। इन क्वेश्चन को आप करके देखना, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सब अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको, जैसा मैंने कहा कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं, तो आप हमारा जो टेलीग्राम है कॉन्सेप्ट की खोज, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और मिलेंगी आपको वहाँ। हमारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उम्मीद है कि इसके बाद हम नई चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे।